चलिए, जैसा कि आप लोग को पिछले क्लास में बोला गया था कि से आज से इतिहास का प्रत्येक टॉपिक का वीडियो आप लोग के पास पहुंचेगा। और आज से प्रत्येक रविवार को आप लोग को एक वीडियो जाएगा, प्रत्येक रविवार को एक वीडियो जाएगा आप लोग को, जिसमें सभी टॉपिक वाइज रहेंगे, पार्ट बाय पार्ट में रहेंगे। आप लोग को इसका सूचना भी दे दिया जाएगा। और पिछले जिस संडे को बोला गया था कि वीडियो जाएगा, लेकिन किसी व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं जा पाया, इसके लिए सॉरी। और अब से यहाँ से वीडियो जाएगा। देखिए, आज हम लोग इतिहास शुरू करेंगे। इतिहास 20 अंक, लगभग 20 अंक पूछ देता है, ज़्यादा भी कभी कम कभी ज़्यादा पूछता है। टोटल जैसा कि आप लोग को पिछले क्लास में सिविक्स जब पढ़ा रहे थे तब लोग को बताए भी थे कि इसमें 80 आर्ट्स पेपर जितना भी है, टोटल 80 नंबर का आर्ट्स पेपर एग्जाम होता है। 80 अंक प्लस 80 अंक का एग्जाम होता है, जिसमें 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल जो स्कूल में होता है, 20 नंबर प्रैक्टिकल। और इसमें इतिहास जो है, हिस्ट्री है, इसमें 20 प्लस अंक तक ही, 20 प्लस 2 अंक ज़्यादा कम भी रहता है। इसमें 20 प्लस अंक तक आपके हिस्ट्री पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसको आप व्यवस्थित, अगर बढ़िया से एकदम क्रमबद्ध, देखिए आप लोग एक पढ़ने का एक अच्छा रूटीन बनाइए। और ऐसा नहीं कि हम ऐसा नहीं कर रहे कि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, जानने वाले लोग हमसे भी ज़्यादा जानते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यह होती है कि बच्चा के, विद्यार्थी के बीच माइंड तक हम अपनी बातों को समझा दें, जिससे बच्चा को याद करने में बिल्कुल आसानी और सुविधा हो सके। जैसे हमारा ये कोई संबंध पिछले बैच को आप लोग ने सुना, पिछले आते थे, आप लोग भी सुने होंगे कि कई विद्यार्थी ऐसे कमेंट्स करते थे। पिछले विद्यार्थी से पूछिएगा, सर बोलते थे कि सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मैथ खत्म होगा कि नहीं होगा, ये खत्म हुआ कि नहीं होगा, ज्योग्राफी हुआ कि नहीं होगा। उनसे पूछिए आज उनके कमेंट्स कहाँ गए, सब कमेंट्स, उनसे पूछे कमेंट्स कहाँ गए उनके, सब बोले हैं कि सर अब हमारे पास कोई कमेंट नहीं है। पिछले बार का, इस बार का एग्जाम जो 2020 का एग्जाम हुआ, उसमें मैट्रिक का हर एक क्वेश्चन कॉपी से था। ऐसा नहीं एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, कुछ समझ स्तर, ज्ञान स्तर के कई प्रश्नों के एनालिसिस टाइप रहते हैं, आप लोग को बताया भी थे हम। उसमें विद्यार्थी से पूछिए, कोई ऐसे नए विद्यार्थी हैं जो आज सुनकर यह आए हैं कि सर पढ़ा के पूरा लड़ गया। ऐसा कोई लड़ाने की जिम्मेवारी कुछ लोग होता है, कुछ ही लोग लेते हैं कि हम लड़ा देंगे, हमारे पास एडमिशन लीजिए। वो झूठ मूठ के बच्चा को, कैरियर को खराब करने के लिए ऐसा है कि हम लड़ा देंगे, हमारे पास एडमिशन लीजिए। हमारे पास कोई चमत्कार है नहीं बाबू, हमारे पास कोई ऐसा चमत्कार नहीं है कि तुम हमारे पास एडमिशन लोगे और तुम पास ही कर जाओगे। जब तक कि तुम खुद मेहनत नहीं करोगे, तुम पास नहीं हो पाओगे। पिछले बार बच्चा ऐसा भी बोलता था कि सर लड़ेगा, पास होंगे, उनसे पूछिए, सीधे जवाब यही देता है। जितने भी बैचेस का बच्चा है उनसे पूछिए, विद्यार्थी पूछा कि सर आर्ट्स में जितना नंबर आया, अगर सब विषय में वैसा नंबर आता तो आज हम बिहार टॉप कर जाते। ऐसा नहीं है कि, और ऐसा नहीं कि उसका श्रेणी हम जाते हैं, बच्चा उतना मेहनत करता है। ऐसा नहीं कि आपसे हमारा कोई कॉमर्शियल संबंध है, आपने पैसा दिया हमारे पास एडमिशन लिया, हम ऐसा संबंध नहीं रखते हैं। आप हमारे पास एडमिशन दिए हैं तो हमें ईश्वर से, प्रभु से यह कृपा, हमें प्रभु से यह प्रार्थना रहती है कि हम आपको सफलता की ओर तक पहुंचाएं, सफलता के सीढ़ी तक पहुंचाएं। हमारी भरपूर कोशिश यही रहती है। हम पिछले बैचों में भी कई ढंग से पूछताछ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ऐसा नहीं कि एडमिशन लिए फाके मार की तरह कि 2 को 4 को विद्यार्थी लाओ, ये करो। एडमिशन हमारे पास कम ही विद्यार्थी रहता है, लेकिन बहुत अच्छे व्यवस्थित ढंग से ही पढ़ते हैं और उन्हें रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर देता है। बहुत खुशी होती है। ऐसा नहीं कि हमने भीड़ जुटा लिया कि ये काफ़ी खास, बाद में वही गाली सुनता है कि पैसा लड़ा देंगे, नहीं लड़ेगा तो ये होगा वो होगा। ऐसा हमारे पास कोई नहीं है बाबू, हमारे पास भी कोई ऐसा चमत्कार नहीं है। हम बार बार इस बात को बोलते हैं। आज फिर तुम अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रिजल्ट क्लियर रहेगा। इस बैच को स्टार्ट करते समय हमारा एक ही नारा जाएगा, तुम मुझे समय दो मैं तुझे रिजल्ट दूंगा। अगर तुम मुझे समय दो मैं तुझे अवश्य रिजल्ट दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको एक क्रमबद्ध, सही, कूल माइंड से आपको व्यवस्थित ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर पास होने के लिए आप पढ़ लीजिएगा, फालतू कहिए कि सर ऐसा अगर सभी सब्जेक्ट में जाएगा हम बिहार टॉप भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको मेहनत करना पड़ेगा, जितना अधिक से अधिक आप मेहनत करें। कॉमर्शियल संबंध आपसे हमारा नहीं है। आप जितना, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जो फ्री में कुछ कम पैसा देकर ही पढ़ते, हम ऐसा नहीं कि पैसा, विद्यार्थी को पैसा नहीं देता उसको पढ़ाने के लिए आप तुम नहीं पढ़ेगा। हमसे जितना भी सहयोग बनेगा, हम विद्यार्थी के लिए, सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। चलिए, आज आप लोग का हिस्ट्री, इतिहास शुरू किया जाएगा। पहला इतिहास में टोटल 8 लेसन पढ़ना है। इतिहास में 8 लेसन। पहला यूरोप में राष्ट्रवाद, सेकेंड
समाजवाद और साम्यवाद। थर्ड, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। फोर्थ, भारत में राष्ट्रवाद। 5 पढ़ना है, अर्थव्यवस्था और आजीविका। 6, शहरीकरण और शहरी जीवन। 7, व्यापार और भूमंडलीकरण। 8, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। इस सभी टॉपिक को आज हम पहला लेसन शुरू करेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद। इस पर चर्चा करनी है, आखिर राष्ट्रवाद है क्या। इससे जितना भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे हम सभी क्वेश्चन को देखेंगे, और जितने भी आपको कुछ ऐसे दिक्कत हों, आप ऑफलाइन माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से, जिस माध्यम से यूट्यूब अगर वीडियो जाता है, जो वीडियो समझ में नहीं आता है, आप हमसे पुनः संपर्क कर सकते हैं और देखें, कोशिश करें। हो सकती है कहीं अगर इसमें सुधार की आवश्यकता पड़े, आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, हम उसमें सुधार किया जाएगा। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद, आखिर राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद, अगर आप अपने भौगोलिक क्षेत्र, किसी भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं और उसके विकास के बारे में, जैसे हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, अगर यहाँ बिजली नहीं है, अगर दूसरे जगह बिजली, तो हम लोग सोचेंगे कि इस क्षेत्र में भी बिजली आना चाहिए, सड़क आनी चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, इसमें यह काम हो, विकास का काम होना चाहिए। तो इसमें हर एक, यानी कि राष्ट्र के बारे में सोचना, जिस राष्ट्र में रह रहे हैं उस राष्ट्र के बारे में सोचना राष्ट्रवाद कहलाता है। यूरोप एक महादेश है जी, ये नहीं दे, यूरोप एक महादेश है। हम लोग एशिया, हम लोग किस महादेश में रहते हैं बताइए। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है, बड़े हम लोग ये एशिया महादेश में रहते हैं। यह यूरोप के राष्ट्रवाद की चर्चा किया जा रहा है। देखिए, यूरोप में पहले है राजतंत्र है, अब इसमें लोकतंत्र की स्थापना होगी। किस ढंग से, इसी के बारे में, इसी के राष्ट्रवाद के बारे में। तो राष्ट्रवाद एक प्रकार का भावना है जिसमें किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच कम्युनिटी का एकता का वाहक होता है राष्ट्रवाद। चलिए, हाँ लिखाते भी चले, पहले लिख लीजिए, उसके बाद ही समझाते चलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, तो वियना सम्मेलन का वर्णन करें। वियना सम्मेलन का वर्णन करें, या वियना सम्मेलन क्या है दिखाई पड़ेगा साफ साफ। चलिए लिखिए, वियना सम्मेलन का आयोजन 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के राजा मेटरनिख ने किया। वियना सम्मेलन का आयोजन 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के राजा मेटरनिख ने किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन द्वारा स्थापित सभी व्यवस्था को समाप्त कर पुनः राजतंत्र को जीवित करना था। इस सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन द्वारा स्थापित सभी व्यवस्था को समाप्त कर पुनः राजतंत्र को जीवित करना था। राजतंत्र को जीवित करना था। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिए, 1830 के क्रांति का वर्णन करें। 1830 के क्रांति का वर्णन करें। 1830 के क्रांति का वर्णन करें। आंसर लिखिए, फ्रांस के राजा चार्ल्स दसम ने पोलिगनेट को अपना प्रधानमंत्री बनाया। फ्रांस के राजा चार्ल्स दसम ने पोलिगनेट को अपना प्रधानमंत्री बनाया। पोलिगनेट सर्वसाधारण विरोधी था। उसने 26 जुलाई 1830 को एक सामान्य कानून के स्थान पर विशेषाधिकार कानून लागू कर दिया। इससे फ्रांस की जनता पेरिस की सड़क पर उतर गई और फ्रांस की क्रांति हुई। 1830 की क्रांति से 1830 की क्रांति हुई। फ्रांस के राजा चार्ल्स दसम ने पोलिगनेट को अपना प्रधानमंत्री बनाया। पोलिगनेट सर्वसाधारण विरोधी था। उसने 26 जुलाई 1830 को एक समान कानून के स्थान पर विशेषाधिकार कानून लागू कर दिया, जिससे फ्रांस की जनता पेरिस की सड़क पर उतर गई और 1830 की क्रांति हुई। 1830 की क्रांति से फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन समाप्त हो गया। चलिए लिख लिए। देखिए, ऑब्जेक्टिव किस ढंग से पूछेगा, इसमें पूछ देगा कि वियना सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था।
ऑब्जेक्टिव दे देगा वियना समिट का आयोजन कब किया गया था। ऑब्जेक्टिव दे दे, ऑप्शन देगा 1815, 1830, 1820 और इनमें से कोई नहीं। इस ढंग से तो आपका जो सही उत्तर रहेगा 1815 वो लगाना है। किसने किया था? मेटरनिख ने किया था। इस ढंग से आपका सब्जेक्टिव भी चलेगा और ऑब्जेक्टिव भी चलेगा। और आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट इसका अगला पार्ट में वीडियो जाएगा और यहाँ से इतिहास का प्रत्येक वीडियो आपका टॉपिक वाइज जाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।